कैकेयी जी की याद जरूर आई कि कैकेयी को ये शुभ संकेत मुझे सुनाना चाहिए और ये मंगल महोत्सव के बारे में चर्चा करनी चाहिए। समय कौन सा है? जब विचार आया, बोले सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गे। संधि काल। पहली बात तो यह है कि संधि काल में अगर मन में कोई बात आ रही है तो आप अपने किसी प्रिय को न सुनाएं। संधि काल में भगवान को सुनाएं। किसको सुनाएं? भगवान को सुनाएं। इसलिए प्रातः और सायं ये दो नियम बताए गए कि भगवान के मंदिर में जाओ। क्यों बताए गए नियम कि नहीं? कहां जाओ? भगवान के मंदिर में जाओ। ये नियम बने थे, अब बात अलग है, नियम टूट गए हैं तो क्या करें? गलती किसकी है? गलती है नियम तोड़ने वाले इंसानों की, उनकी गलती है। साज समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे। अगर कैकेयी के भवन में गए भी थे संधि काल में तो जाना अनुचित नहीं है, क्योंकि पति पत्नी के कक्ष में किसी भी समय जा सकता है। वहां टाइम निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाणी ग्रहण हुआ है ना। देवताओं को साक्षी किया गया है, अग्नि को साक्षी किया गया है, समाज को साक्षी किया गया है। दशरथ जी अगर संधि काल में कैकेयी जी के पास गए तो कोई अनुचित नहीं है, लेकिन जाना तो चाहिए था, लेकिन मन का मनोरथ सुनाना नहीं चाहिए था। और यदि कैकेयी को मन का मनोरथ सुनाना ही चाहते थे तो कैकेयी को साथ लेकर के मंदिर जाना चाहिए था, तब भगवान को सुनाना चाहिए था मनोरथ। क्यों भाई ऐसा कर लेते? भाई पति पत्नी दोनों ही तो जाते हैं साईं मंदिर में दर्शन करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी ले जाते हैं, पूरे परिवार के साथ जाते हैं। सुनाना चाहिए था। अब ये नहीं कहते हैं कि नहीं सुनाना, पत्नी को ले जाते साथ में, कैकेयी जी को साथ ले जाते। कोई मंदिर 2-4-10 किलोमीटर दूर नहीं था। मंदिर अगर 10-5-15 किलोमीटर दूर होता तो सोचते। मंदिर तो भगवान विष्णु का भवन महल के अंदर ही था, महल के अंदर ही था। प्रमाण क्या है कि महल के अंदर है? अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदित तहीं दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मति सारंग पाणी। सारंग पाणी मानी विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान का मंदिर है राजमहल में। तो संधि काल में कैकेयी जी को साथ लेकर के जाना चाहिए था विष्णु भगवान के मंदिर में। अथवा एक और उदारता का परिचय दे देते कि तीनों महारानियों को साथ लेके जाना चाहिए था। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों को साथ लेके चलो चलो मंदिर चलें। एक मन में बहुत अच्छी बात आई, भगवान के सामने सुनाएंगे, यहाँ नहीं। ये कहना चाहिए था मंदिर बहुत अच्छी बात मन में आई है, चलो मंदिर में भगवान के सामने सुनाएंगे। चलो चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो चलो, बहुत अच्छी बात सुनाए। अच्छा एक बात बताएं आपको, ये मैरिज गार्डन है, पीएस गार्डन, लेकिन आज यहाँ कथा हो रही है तो ये मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? क्या बन गया है? मंदिर बन गया। आप अपने परिवार के सहित आए तो यही तो कहा होगा, चलो चलो भैया बहुत अच्छी कथा हो रही, महाराज जी के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलेंगी, चलो वहीं सुने। नहीं तो ये कह देते वहां जाने की क्या जरूरत है, हम सब जानते हैं, तुम्हें घर में ही सुनाई देते हैं लोग, सुनो। तो विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती कि नहीं हो जाती? बोलो भाई, याद रखना, विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती। लेकिन यहां ईमानदारी से बताओ, एक ही संत की बात सब सुन रहे हैं सामूहिक रूप से कि नहीं? वो किसी भी प्रकार का कोई तर्क वितर्क तो नहीं हो रहा है कि नहीं? कितना बढ़िया माहौल बना हुआ है।
पति पत्नी जब आपस में बात करते हैं तो तू मैं शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन में कोई बात आवे, उतावले मत हो जाओ। एकदम छटपटाहट नहीं होनी चाहिए कि अभी मैं पत्नी को सुना दूं, बच्चों को सुना दूं, उसको सुना दूं, इसको नहीं नहीं। जिस समय मन में अच्छी बात आए, वैसे तो नित्य मंदिर जाने का संकल्प लो, लेकिन जिस दिन कोई बहुत अच्छी बात समझ में आवे तो उस दिन पूरे परिवार को लेकर के मंदिर जाओ और फिर भगवान को सुनाओ। अपने आप परिवार सुन लेगा। बोलो भाई, सुन लेगा कि नहीं अपने आप पूरा परिवार? तो सुना रहे हो भगवान को, लेकिन सुन रहे हैं सब। तो भगवान की मूर्ति के सामने जो भी आप सुनाओगे, याद रखना सबकी निगाह भगवान के ऊपर होगी, तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। किसके ऊपर होगी? भगवान के ऊपर होगी। वाह! दशरथ जी महाराज ने केवल कैकेयी को मनोरथ सुनाया। सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गे। और जैसे ही कैकेयी के भवन में पहुंचे तो कैकेयी जी बैठी हैं। कहां बैठी हैं? भवन में नहीं बैठी, कोप भवन में बैठी। दशरथ जी गए तो भवन की ओर थे, लेकिन कैकेयी जी वहां बैठी नहीं। बैठी कहां है? कोप भवन में। भवन में कौन बैठी है? मंथरा। मंथरा बैठी वहां, नौकरानी। जम्मू कश्मीर से आई थी, कश्मीर से आई थी वो मंथरा। अयोध्या की नागरिक थोड़ी थी, अयोध्या की तो उसकी सदस्यता ही नहीं थी।